बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 से मुतल्लिक है। तो आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरह हमारा क्लास 6 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 इख्तिताम को पहुंचेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आज के बाकायदा लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर हमने सेपरेट, फिनिट, इनफिनिट एंड एम्प्टी सेट, हमने ना स्टूडेंट्स जो फिनिट सेट है और जो इनफिनिट सेट हैं और जो एम्प्टी सेट हैं इनको सेपरेट करना है, इनको अलहदा करना है। जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई होगी हमने उसका एनालिसिस करना है, उसका हमने तज्जिया करना है, उस पर हमने गौर व फिक्र करना है कि क्या इसके अंदर जिस शय का जिक्र है वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, और नंबर 3 में क्या उसमें कोई मेंबर है भी कि नहीं है। अगर तो स्टूडेंट्स किसी स्टेटमेंट के अंदर ऐसी सिचुएशन बयान की गई हो या टेबुलर फॉर्म हो कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर तो वो कंटिन्यूसली चलते रहें, ऐसी फॉर्म को हम कहेंगे इनफिनिट सेट, यानी जिनके जो मेंबर्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, गिने ही नहीं जा सकते। और नंबर 2 के अंदर जो फिनिट हैं उसके अंदर हमेशा काउंटेबल चीज़ों का जिक्र होगा या कोई फिक्स चीज़ों का जिक्र होगा या ऐसी चीज़ों का जिक्र होगा जो ना गिनी जाने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को या ऐसे सेट को हम हमेशा फिनिट सेट बोलेंगे। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट से, तो एम्प्टी सेट जिसके अंदर ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट का जिक्र ना हो, उसमें कोई मेंबर हो ही ना, ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी फॉर्म को हम हमेशा एम्प्टी सेट कहते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का पार्ट नंबर 1, द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान, हमने एनालिसिस करना है स्टूडेंट्स जितने भी पाकिस्तान के अंदर रिवर्स हैं। तो हम उन सब को अगर वॉच आउट करें और हम इस तरह गिन सकते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर इतने रिवर्स हैं कि वो कभी भी काउंट नहीं हो सकते या गिने नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हम जानते हैं कि जो पंजाब है उसके अंदर मेजर जो 5 रिवर्स हैं, इसी तरह जो पाकिस्तान के दीगर प्रोविंसेस हैं उनके अंदर भी अलग से जो है वो रिवर्स हैं। तो उन सब रिवर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो इस तरह हम पाकिस्तान के अंदर जितने भी टोटल रिवर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान ये क्या होगा, ये फिनिट सेट होगा क्योंकि ये काउंटेबल है। इसी तरह आज के लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिए, स्टेटमेंट के अंदर ही तमाम नेचुरल नंबर्स का जिक्र कर दिया गया है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हमें वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन तो आते हैं, लेकिन हमें इसके इख्तिताम का या इसके एंड नंबर का नहीं पता। जो भी नंबर हम सोचते हैं या लिखते हैं उससे अगला नंबर ऑटोमेटिकली फिर अगले दर्जे में जाके बन जाता है। इसलिए जो सेकेंड पार्ट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल स्टेटमेंट को हम हमेशा इनफिनिट सेट्स बोलते हैं। इसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल ऑन द मून। हमने इसके अंदर बताना है कि जो चांद है उसके ऊपर जितने लोग हैं उन सब लोगों का सेट। तो स्टूडेंट्स आप सब वाकिफ़ हैं कि जो ज़िंदगी गुजारने का तस्वर है ना, ये सिर्फ अर्थ के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का हम सोच भी नहीं सकते, वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? नंबर 1 वो एक हवा है और नंबर 2 में पानी है। अगर हवा और पानी ये दोनों ना हों तो किसी भी जगह पर ज़िंदगी का तस्वर मौजूद नहीं हो सकता। आर्टिफिशियली तौर पर अगर हम वहाँ पर कोई अपना बंदोबस्त कर लेते हैं तो तब तो जब तक के लिए बंदोबस्त करेंगे उस वक्त तक मुमकिन है। इसलिए जो चांद है वहाँ पर ना तो जो है हवा का अभी तक कोई ऐसी
जो मुसद्दिका या जो कंफर्म इंफॉर्मेशन हो वो आई है, और ना ही वहाँ पर अभी तक कोई पानी वगैरह जो है वो ढूंढा जा सका है। ठीक है जी। तो इसलिए अब ये दो चीज़ें किसी भी जानदार की ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है। अब जब वहाँ पर होंगी नहीं ये, तो क्या ज़िंदगी का जो वहाँ पर कंटिन्यूसली आगे चलना है, या वहाँ पर किसी इंसान का या किसी दीगर जो है ना लोगों के सेट का वहाँ पर जो है रहना या लिव करना, क्या ये एक मतलब पॉसिबल शय है? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसलिए कुछ लोग जो है ना कुछ वक्त के लिए गए हैं वहाँ, और फिर दोबारा वो उन्होंने उससे आगे का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया। तो हम यहाँ पर ये बात जो है ना एग्जैक्टली नहीं कह सकते। ठीक है जी। क्या नहीं कह सकते कि वहाँ पर अब कोई है या नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जो है वो नथिंग जो मस्ट एलिमेंट है फॉर लाइफ वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये क्या होगा जी, ये एम्पटी सेट कहलाएगा। इसी तरह आइए स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हमने आज सेपरेट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेट्स, हमने ना जो हमें सेट्स दिए गए होंगे इसके अंदर हमने इनमें से जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं उनको और जो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं उनको दोनों को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ना ये पीछे भी जो हम कंटिन्यूसली लेक्चर्स को लर्न कर रहे थे, आप लोग जो है ना उसको लिसन आप लोगों ने किया होगा, उनके अंदर भी मैंने बड़ी डिटेल के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि जो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं इनका जो ताल्लुक है ये है दोनों जो सेट्स हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके साथ हैं। अगर तो दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है उनकी तादाद बराबर आ जाती है, एलिमेंट बेशक जो मर्जी हो लेकिन उनकी तादाद अगर बराबर आ जाती है तो ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट, और अगर जो दो सेट्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर वो इक्वल ना हो, अगर वो उनकी तादाद इक्वल ना हो, उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अगर इक्वल ना हो, तो ऐसी फॉर्म को या ऐसे सेट्स को हम नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए आज के लेक्चर का पार्ट नंबर 1, इसमें दो सेट हमें ए दिया गया है और बी दिया गया। देखिए दोनों में जो तादाद है वो बराबर है, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो ये मैंने लिखा ए इक्विवेलेंट बी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 में आइए, इसमें एक हमें जो है वर्ड दिया गया है किंग, जिसके तमाम जो एलिमेंट है वो हमने यूँ लिखे हैं KING, 4 एलिमेंट हैं। और इसमें फिर नीचे देखिए ALM, इसमें 3 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट की तादाद बराबर है? नहीं बराबर, इसलिए ऐसे सेट्स को हम हमेशा नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट देखिए, द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। हमें पता है स्टूडेंट्स जो एक वीक है उसमें 7 डेज हैं, और नीचे वाले सेट में बताया जा रहा है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7। अब काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर एक ही नंबर है। अब नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें जिस सेकंड सेट के अंदर बताया जा रहा है कि 7 से कम काउंटिंग नंबर लेने हैं, उनका सेट लेना है। तो 7 से कम काउंटिंग नंबर आएंगे 6 तक, तो 1 से 6 तक में जो एलिमेंट होंगे वो 6 होंगे, और ऊपर बताए जा रहे हैं 7। तो इसलिए इन दोनों की भी जो तादाद है वो बराबर नहीं होगी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ए नॉन इक्विवेलेंट सेट है बी का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है और इस यूनिट का भी जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आती हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स हमें ना फिल इन दी ब्लैंक्स को ना फिल करने का कहा गया है। फिल इन दी ब्लैंक्स को आपने ऐसे फिल करना है कि जो दोनों सेट्स हैं वो इक्वल हो जाएं। ये बात आपने लाजमी जो है इसको मद्देनजर रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पहले पार्ट के अंदर एक सेट दिया गया AEARTH, इसमें वर्ड है अर्थ, उसके तमाम लेटर्स को यहाँ कॉमास की फॉर्म में लिखा गया है। अब जो सेकंड सेट है बी, उसमें T डैश R H और डैश, यानी इसमें 2 लेटर्स मिस हैं। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन के अंदर हमें कहा जा रहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर कीजिए इन फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ये जो जोड़े दिए गए हैं सेट्स के दर्ज झैल उनमें से, टू मेक देम इक्वल, ताकि वो एक दूसरे के बराबर बन जाएं। इस तरह इनको फिल करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 5 लेटर हैं और इसमें 3 लेटर दिए गए हैं। जो 2 मिसिंग लेटर हैं, आपने जब इसके सोल्यूशन में आना है ना, तो जो 2 मिसिंग हैं
वो आपने इसमें राइट कर देने हैं। तो राइट करने के दौरान आपने ना इनका जो ऑर्डर है उसको मद्देनजर नहीं रखना, बस सिर्फ आपने लेटर्स को उसमें क्या करना है, राइट करना है। राइट करने से ताकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट्स बन जाएं। तो इक्वल सेट्स क्या होती हैं, जो ऐसे सेट्स जिनमें जो सेम एंट्रीज हैं वो मौजूद हों। तो इसलिए ऑर्डर कोई ताल्लुक नहीं रखता, ऑर्डर बेशक डिफरेंट हो लेकिन जो एलिमेंट है ना वो दोनों में सेम हो, एक जैसे हो, तो ऐसे सेट्स को इक्वल कहते हैं। तो इसलिए ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह इसका जो मैंने एक और सेकंड पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट के अंदर ना हमें स्टूडेंट्स दो सेट दिए गए हैं। ए सेट है, इसमें एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, 3 फ्रूट्स का जिक्र है। इसी तरह जो बी सेट है उसमें ऑरेंज दिया है लेकिन 2 मिसिंग है। आपने क्या करना है, जब सोल्यूशन में आना है तो जो 2 मिसिंग है वो आपने इसमें राइट कर देने हैं। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आपने इक्वल सेट्स को मेक करना है, बनाना है, तो उनका जो अरेंजमेंट ऑर्डर है उसको जो है मद्देनजर रखना कोई यानी लाजमी कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये हमारी अपनी जो है वो है मर्जी पर डिपेंड करता है। चूँकि जो इक्वल सेट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। उनकी डेफिनेशन के अंदर बात सिर्फ ये थी कि जो इक्वल सेट्स होते हैं उनमें जो दोनों जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो इसलिए सेम एलिमेंट का होना ज़रूरी है, उनके ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये तब जब हम इन जो पहले के सेट होंगे, जो पहले में होंगे लेकिन दूसरे में जो नहीं होंगे, हमने जो पहले में है ना जो सेकंड में मिस है उसकी जगह पे उसको लिख देना, इस तरह वो इक्वल सेट्स बन जाएंगे। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को इसके बावजूद भी किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है तो काइंडली वो हमसे इनबॉक्स के ज़रिए जो है वो रब्ता करें और हम इंशाल्लाह उनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करेंगे। तो आज का इख्तिताम लेक्चर पर आज का इख्तिताम होता है अब। तो अल्लाह हाफ़िज़।